Hello students. In the previous video we have discussed about the energy store in solenoid. Now we have a very important numerical of our NCERT example 6.10 and in that example we have the two statement. तो देखते हैं क्या है. सबसे पहला स्टेटमेंट है obtain the expression for the magnetic energy store in a solenoid in term of magnetic field area A length L of the solenoid. तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्या है ये न्यूमेरिकल. सॉल्व करते हैं हम इसका ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले ये हमारे पास एक सोलोनॉइड और ये इसमें हमने एक बैटरी ये की ऐसे अटैच कर दिया है और इस की को हम कर देते हैं ऑन और की को ऑन करते ही प्यारे बच्चों इसमें एक करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करते ही इसके अंदर ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइन आ जाएंगी. तो इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू एन आई करंट एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. ठीक है. इस सोलोनॉइड की कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी प्यारे बच्चों, और कुछ ना कुछ क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न. ठीक है. तो n को l से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, n को l से डिवाइड कर देते हैं तो स्मॉल n आ जाता है. ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं. ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं. तो हमें क्या ढूंढना है, मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ढूंढना है B, A और L की टर्म में. तो देखिए प्यारे बच्चों जैसे हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, यानी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है. तो वो जो एनर्जी आती है एनर्जी स्टोर इन सोलेनॉइड. इस सोलेनॉइड के अंदर जो एनर्जी आती है वो कौन सी होती है, हाफ L I स्क्वायर. एनर्जी स्टोर इन सोलेनॉइड, ये डेरिवेशन हमने पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में कर लिया है. चलिए इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको छोड़ देते हैं. तो मुझे एनर्जी का फॉर्मूला ये है, लेकिन सवाल वाले ने हमसे कहा इस फॉर्मूले का B, A और L की टर्म में कन्वर्ट कीजिए. तो चलिए करते हैं. तो ये L और I यहां से एलिमिनेट करने हैं और नई टर्म लेके आने हैं. तो प्यारे बच्चों देखिए वी हैव, देखिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. तो प्यारे बच्चों यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन. इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया. ओके आगे बढ़ते हैं. I की तो ये वैल्यू रखेंगे. अब L की वैल्यू क्या रखें, देखिए ऑल्सो वी हैव, हमने L का फॉर्मूला ड्राइव किया था पिछले वीडियो में. तो वो क्या आया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन L A. ठीक है. वैसे तो मैं बताऊं बच्चों कुछ किताबों में L को कैपिटल N और कुछ किताबों में स्मॉल n के टर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. देखिए L को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर 1 L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर L A, ये भी बात सही है. और हम ये भी कह सकते हैं, देखिए यहां n और स्मॉल n में क्या रिलेशन है, तो n क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू n, ये भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. तो अगर n की जगह में स्मॉल n रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन एल स्क्वायर. देख लीजिए
n स्क्वायर l स्क्वायर a अपॉन l, n की जगह रखा nl, एक l से एक l क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर al। तो प्यारे बच्चों l का फॉर्मूला ये भी बन जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर al, चाहे आप ये लिखें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको फॉलो करेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, बस फर्क क्या है, ये है टोटल टर्म और ये क्या है नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ। नोमेनक्लेचर आपको याद होना चाहिए, ये है टोटल टर्म और ये क्या है टर्म पर यूनिट लेंथ। बात समझ आ गई? ओके, तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई और I की वैल्यू आ गई, तो दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ L एंड I एंड L बाय इक्वेशन A एंड B इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन A और B की हेल्प से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जो एनर्जी स्टोर इन सोलेनॉइड, इसको UB से रिप्रेजेंट करेंगे। U इसलिए क्योंकि वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी और B मैग्नेटिक होती है, तो इसलिए। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर इन सोलेनॉइड। तो हाफ L I स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ L की वैल्यू कितनी है, ये रही म्यू नॉट n स्क्वायर AL, और प्यारे बच्चों I की वैल्यू ये है, ध्यान रखना स्क्वायर है, तो इन I का स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर और n स्क्वायर। क्या होगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, हाफ एक म्यू से एक म्यू कट जाएगा, b स्क्वायर AL ओवर म्यू नॉट, देख लीजिए ये बचेगा। ओके, अब हम इस एनर्जी को निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। किसमें निकालेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए सोलेनॉइड की लेंथ L और किसी भी एक टर्म का एरिया क्या हो जाएगा A, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए जो एरिया और लेंथ है ये वॉल्यूम को ही तो रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हाफ B स्क्वायर, देखिए इसको इसी तरीके से लिख लेंगे B स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। समझ में आ गया AL कहां गया, ये है पूरा एनर्जी, लेकिन हमने एनर्जी निकाली है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से क्या कर दिया डिवाइड, देख लीजिए AL डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम AL वॉल्यूम से क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी B स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? है बच्चों, चलिए तो दिस इज द, हमने एनर्जी निकाल ली है किसके टर्म में, B, A और L के टर्म में। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा A पार्ट कंप्लीट हो चुका है, हमसे पूछा गया था एनर्जी निकालिए इन टर्म ऑफ BAL, तो या तो आप यहीं छोड़ दीजिए, BAL में हमने कर दिया है, ठीक है, और आप चाहे इसको पर यूनिट वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, B स्क्वायर ओवर 2A। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है, सेकंड पार्ट करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। चलिए तो सेकंड पार्ट क्या है समझ लीजिए। फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया है, हमने से एनर्जी पूछा गया था, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड BAL के टर्म में, वो हमने खत्म कर लिया है। ये स्टेप मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी सेकंड पार्ट में।
सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो प्यारे बच्चों समझ लीजिए सेकंड पार्ट। प्यारे बच्चों ये हमारी सोलेनॉइड, ओके, और ये हो गया हमारा कैपेसिटर। तो इसमें जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो होता है मैग्नेटिक फील्ड स्टोर। करंट फ्लो कराने से इसके अंदर क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जब आपने कैपेसिटर पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा। सोलेनॉइड के अंदर जो हमारा सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, और कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है। तो यहां मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी होती है और यहां इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देख लीजिए B²/2μ0, क्योंकि पर यूनिट निकाली है, ओके। इसके बाद यहां ये जो एनर्जी है, इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होती है 12ε0 E²। देख लीजिए सोलेनॉइड में एनर्जी पर यूनिट, कैपेसिटर में एनर्जी पर यूनिट। एनर्जी पर यूनिट इन सोलेनॉइड। एनर्जी पर यूनिट इन कैपेसिटर, और ये एनर्जी किस फॉर्म में है, मैग्नेटिक एनर्जी। ये किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है हाउ द मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है उनको कंपेयर करो। तो देखिए हाफ हाफ, ठीक है, दोनों के कांस्टेंट, यहां B² और यहां पे E²। तो एक बात समझ में आ गई कि एनर्जी जो है वो फील्ड के स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए बाय कंपैरिजन we can say that in both energy is directly proportional to the square of फील्ड। दोनों में ही एनर्जी क्या होगी, फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। यानी जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो B के बराबर, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो E के बराबर। तो दोनों के अंदर एनर्जी होती है और दोनों की एनर्जी अपने अपने फील्ड के क्या स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, दोनों को मैंने आपको समझा दिया है।
और एक बात और बतानी थी कि पिछले वीडियो में मेरे से एक गलती हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो वो बच्चों ने जब उस वीडियो को देखा होगा तो वे खुद समझ गए होंगे कि मेरे से गलती कहाँ हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे से गलती से एक फॉर्मूला गलत लिखा गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। E इज इक्वल टू एल डी ओवर डी टी। गलती से मैंने यहाँ I की जगह क्या लिख दिया था, फाई लिख दिया था। तो मेरे ख्याल से कई बार पढ़ाते फ्लो में मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ फाई नहीं है। वैसे तो मैं आई एम डैम श्योर कि वो गलती आपने खुद ही सही कर ली होगी। तो आपको लगा कि हाँ सर पढ़ाते कई बार फ्लो में चले जाते हैं, तो वो फाई नहीं था, वो आई था। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आई एम डैम श्योर कि आपने गलती सही कर ली होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। ठीक है, और इस चैप्टर में हमारे केवल दो ही टॉपिक रह गए हैं, म्यूचुअल इंडक्शन और एसी जनरेटर। ठीक है।